गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे शब्द परिभाषा और शब्द के भेद। शब्द का अर्थ है एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। जैसे कि एक वर्ण से बना हुआ न या व। न का अर्थ होता है नहीं और व का अर्थ होता है और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कि लक्ष्मी, वीर, कौन, मेरा, आपका, अपना, आप सभी का नाम, दुनिया के हर एक नाम शब्द कहलाता है। मुख से निकली हुई स्वतंत्र ध्वनि शब्द कहलाई जाती है। अब हम देखेंगे शब्द के भेद। शब्द के 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। सबसे पहले हम संज्ञा समझेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम को ही व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी स्थान यानी कि जगह का नाम हो, गुण, भाव, इन सब के नाम को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि राम वन में जा रहे हैं, राम और वन दोनों नाम है तो किस में आएंगे? संज्ञा। गंगा पवित्र नदी है, गंगा संज्ञा है, नदी संज्ञा है। आगे देखेंगे सर्वनाम। जिन शब्दों के उपयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात नाम के जगह पर हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उस शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं, हर बार तो मैं अपना नाम लेकर कहूँगी नहीं। मैं, तुम, आप, वह, वे, कोई, कुछ लोग, कुछ ऐसे सब शब्द नाम की जगह पर आते हैं, इसके लिए सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तुम कल कहाँ थे, वे मेरे साथ हैं, कोई तो है यहाँ पर, जो जीता वही सिकंदर। यहाँ पर तुम, वे, कोई, जो, वही, यह सब शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखेंगे विशेषण। विशेषण इस शब्द से ही पता चल रहा है कि विशेष का अर्थ होता है खासियत। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या खासियत का बोध कराते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला पत्थर, पत्थर कैसा है? काला है। काले बाल, बाल कैसे हैं? काले हैं। ब्लू आँखें, आँखें कैसी है? ब्लू है। तो संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे कि पार्थ बुद्धिमान लड़का है, लड़का बुद्धिमान है। गाय 2 दिन से चारा खाती है, 2 दिन संख्यावाचक विशेषण में आएगा। पत्थर काला है, यह विशेषण के उदाहरण है। आगे है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है कुछ करना। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के किए जाने का बोध होता है उसे हम कहते हैं क्रिया। कुछ करना, खाना, पीना, लिखना, साइकिल चलाना, यह सब क्रिया होती है। जैसे कि राम आम खा रहा है, क्रिया क्या है? खाने की। मोहन पढ़ रहा है तो यहाँ पर क्रिया क्या है? वो क्या कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। साइली गाना गा रही है, वह क्या काम कर रही है? गाना गाने की क्रिया कर रही है। तो ये सब शब्द क्रिया में आएंगे। आखिरी है अव्यय। जिनमें व्यय नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। एक वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि राम और सीता वन में गए कहा, या राम और लक्ष्मण वन में गए, या मैं और आप वन में गए। इसमें सब शब्द बदल रहे हैं किंतु और यह शब्द नहीं बदल रहा है, उसे अव्यय कहा जाता है।
जैसे कि मैंने धीरे धीरे लिखा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय में आएगा। घर के सामने बगीचा है, के सामने राम और सीता वन में गए। और तो अव्यय में 4 प्रकार है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इनमें से जो भी अव्यय शब्द आता है वह अव्यय कहलाता है। उम्मीद है बच्चों आपको शब्द एवं शब्द के भेद समझ में आ चुके होंगे। शब्द के भेद 5 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा, उस सेंटेंस में एक वर्ड चुनकर उसके बारे में लिखना है कि वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। अगर आपको सेंटेंस आया मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो धीरे धीरे यह शब्द लिखकर आंसर में लिखा जाएगा अव्यय। यदि आपने लिखा हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय यह शब्द चुनकर आपको लिखना है संज्ञा। उम्मीद है आपको शब्द भेद समझ में आ गए होंगे।